आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की तरफ आपको सीधे लिए चलते हैं और पड़ोसी राज्य से यह बड़ी खबर है, झारखंड से, जहां 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। झारखंड में 1 हफ्ते का लॉकडाउन, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक ये लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन को दिया गया है एक अलग नाम। नाम क्या है ये भी सुनिए। नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, यानी कि आपके स्वास्थ्य, आपकी सुरक्षा को लेकर यह सप्ताह लॉक किया गया है। 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से यह लॉकडाउन लगेगा। जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। इस बात को ध्यान से सुनिए, जरूरी सामानों की जो दुकानें हैं खुली रहेंगी, यानी जो जरूरत के सामान है आपको मिल जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किस लॉकडाउन को अपने स्वास्थ्य के नजरिए से आप देखिए, जो झारखंड सरकार ने फैसला लिया है और सभी दलों से राय लेने के बाद झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सरकार, उसने फैसला लिया कि 1 हफ्ते का लॉकडाउन यहां लगना चाहिए, यानी कि झारखंड के लोगों को 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक लॉकडाउन के दायरे में रहना होगा। और इसे अलग नाम दिया गया है, नाम है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है। अविनाश हमारे साथ। अविनाश, मुख्यमंत्री की बातें हमने पूरी जनता को सुना दी, झारखंड के लोगों ने सुना, और हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। क्या चीजें खुली रहेंगी, क्या बंद होगा? जो लोग जरूरत के सामान को लेना चाहते हैं, क्योंकि अब इस खबर के सुनने के बाद लोगों में थोड़ी आपाधापी बढ़ेगी, ताकि स्टॉक हम कर लें घर में, तो इन सब चीजों से भी बचना है। अविनाश, नहीं, आपने सही कहा, और मुझे लगता है कि जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, संभवतः सरकार ने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया है। और जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की जा रही है वो 22 से शुरू हो रही है, 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। यानी अभी लोगों के पास 21 के रात तक, यानी कल रात तक, वो आसानी से अपनी खरीदारी कर सकते हैं, जो कि घर के लिए जो आवश्यक जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, जो खाद्य सामग्री है, वो ले सकते हैं। इसलिए सरकार ने ये बहुत सोच समझकर किया है कि बाजार में कोई आपाधापी वाली स्थिति ना हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें, झारखंड के अंदर जब ये पूरा 1 सप्ताह जो निर्णय लिया गया है, उस दौरान जो आवश्यक जो सामग्री है वो उनकी दुकानें खुली रहेंगी, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। वैसे लोग जो हम आज भी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि किस तरह से राजधानी रांची के अंदर अब भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं और लोग सड़कों पर सैर सपाटा कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अब उनके लिए ये आसान नहीं होगा और वो अब घर से नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अब जो नियम आए हैं, बगैर अनुमति के कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल सकता। अविनाश, जरा इसे भी क्लियर कीजिए, जरा इसे क्लियर कीजिए कि सुबह 6 से लेकर शाम 6 तक दुकानें खुली रहेंगी। इसेंशियल सर्विसेज की सारी दुकानें, यानी कि मेडिकल स्टोर, दवा से जुड़ी दुकानें, और क्या क्या खुला रहेगा, ये भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए विवेक, अभी जो मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, हालांकि अभी एसओपी विभाग की तरफ से जारी होना बाकी है। हाँ। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उसमें सारी चीजें स्पष्ट तौर पर रहेंगी। लेकिन आपने सही कहा कि आवश्यक जब हम कहते हैं तो उसमें दवा आ जाती है, दूध की अगर हम बात कर लें, दवा की जो दुकानें हमेशा ही खुली रहती है उसकी बात कर लें, पानी की बात कर लें, और यहाँ अब ये देखना होगा कि जो खाद्य सामग्री की बातें, यानी राशन की जो दुकानें हैं, उसके लिए भी क्या कुछ मापदंड यानी कि 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच में, अविनाश, आपके माध्यम से वो तस्वीरें हम दिखा, जिस हलचल की हम और आप बात कर रहे हैं, वो हलचल मॉल्स में देखने को मिलेंगी, किराना स्टोर्स में देखने को मिलेंगी, इस बात की आशंका है आपको?
नहीं, देखिए, इसलिए क्योंकि अगर सारी चीजें स्पष्ट तौर पर सरकार के द्वारा डिलीवर नहीं किए जाएंगे तो जो सवाल अभी हम कह रहे हैं या कर रहे हैं ये अभी लोगों के दिलो दिमाग में भी है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बार की तरह जिस तरह से झारखंड के अंदर में जो एसओपी जारी किए जाते हैं मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से, वो जब जारी किए जाएंगे उसमें स्पष्ट तौर पर आएगा। चलिए उसका भी इंतजार करते हैं। अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन जब तक क्या खुली रहेंगी, क्या बंद होगा, इन सबकी पूरी लिस्ट हम तक नहीं पहुंच जाती, तब तक थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी दर्शकों के लिए यही पक्की खबर है कि 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन, और इसका नाम थोड़ा बदला गया है, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। आपके हित की बात, और मुख्यमंत्री की आवाज में उनकी तस्वीर के साथ हमने इसे आपको सुनाया भी। इधर बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना में लापरवाही जारी है। कई जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जो छोटे स्तर पर हैं, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। प्रतिबंधित इलाकों में धड़ल्ले से आवाजाही जारी है और लोग बेतुके तर्क भी देते हैं। दानापुर की रिपोर्ट देखिए। बढ़ते संक्रमण के बाद जो है पटना के कई इलाके में जो है वो इस तरह से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और प्रतिबंधित क्षेत्र जो है वो बना दिया गया है। दानापुर का ये जो है इलाका है, आर्य समाज मंदिर न्यू बेली रोड का ये इलाका है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया गया है। और कोरोना का चूंकि कई मामले इस इलाके में जो है वो पाए गए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने ये पहल की और ये प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बावजूद इसके जो लोग हैं वो प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बाद भी इस इलाके से जो है वो आ जा रहे हैं, देख सकते हैं। और ऐसी ही लापरवाही जो है, बड़ी लापरवाही जो है वो कहीं न कहीं कोरोना का संक्रमण जो है वो बढ़ा रहा है। ये निर्माण सामान जो है वो लेकर के इस इलाके से ये निकल रहे हैं प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद। ये लोग जो है, छोटे बच्चे भी इनके साथ है, बिना मास्क का ये बच्चा है। कैसे आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं? हाँ सर। ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? ध्यान तो दे रहा है। बच्चा आपका बिना मास्क का है, आप प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ से निकल रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। वो थोड़ा सा वो आ गए थे यहाँ पे, तो मास्क भी नहीं थे, लेकिन छोटा बच्चा है ना, उसको समझ पे नहीं आता है, उसको उतना समझ पे नहीं आता, इसलिए। आप तो समझदार हैं, आप क्यों नहीं सीमित रह सकते हैं? क्यों नहीं आप यहाँ ये प्रोटोकॉल को क्यों आप थोड़ा नहीं, वो दुकान कहाँ क्या करेंगे आप? तो रोजगार तो होना चाहिए आपको, तो रोजगार नहीं होगा तो कहाँ कैसे हम लोग पेट चलाएंगे? तो चलिए देखिए, ये तमाम लोग जो हैं वो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, सीधे तौर पे उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और यही वजह है कि कोरोना का जो चेन है, संक्रमण का जो दर है वो दिन प्रतिदिन उसमें इजाफा हो रहा है। फिर भी हम उम्मीद यही करते हैं कि इस खबर को देखने के बाद जो लोग हैं वो जागरूक होंगे। जिला प्रशासन जो लगातार प्रयास कर रहा है कोरोना के चेन को ब्रेक करने के लिए, राज्य सरकार जो दिशा निर्देश जारी कर रहा है, उसका ध्यान जरूर अब आने वाले समय में लोग रखेंगे। और जो लापरवाही की तस्वीर हमने अभी दिखाई है आप लोगों को, वो शायद बदले। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लोगों की लापरवाही जारी है। पूर्णिया में लोग बगैर मास्क के सब्जी मंडी में नजर आए, और इस बारे में पूछे जाने पर क्या बहाना बनाया, ये भी हम आपको दिखा और सुना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये खुशकीबाग सब्जी मंडिल है, और यहाँ पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ है, कई लोग बिना मास्क पहने हुए घूम रहे हैं। पॉकेट में है, पॉकेट में ही रखेंगे। नहीं जा रहे हैं, अभी इमरजेंसी पर यह दवाई लेने जा रहे हैं, इसी के लिए इमरजेंसी में निकले हैं। इमरजेंसी में मास्क लेना जरूरी है ना? मास्क छूट गया, दुकान में छूट गया है। कोरोना तो बढ़ रहा है क्या इससे? लोग कई तरह के बहाने बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, और कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है, जो WHO का गाइडलाइन है, उसका कहीं से भी कोई पालन नहीं होता दिख रहा है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और इधर सासाराम में कोरोना को लेकर लोग सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। अस्पताल रोड का जायजा लिया अजित कुमार ने। रोहतास जिला में भी कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और लोग जो हैं वो ज़्यादातर एहतियात बरत रहे हैं। आप देख सकते हैं सासाराम का रोजा रोड है और मुख्य पथ है, और ये अस्पताल जो सदर अस्पताल जाने का रास्ता है, यहाँ पर भी भीड़ भाड़ काफ़ी कम दिख रही है, और बहुत कम लोग अब आ जा रहे हैं। चूँकि अस्पताल का इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन अमूमन ज़्यादातर लोग यहाँ जो हैं अपने मरीज को लेकर आते जाते रहते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चहलकदमी तो है, लेकिन बहुत लोग एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी
बहुत से लोग जो हैं वो मास्क नहीं कर रहे हैं या फिर जो सही तरीका है मास्क लगाने का वो नहीं लगा रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सासाराम का बाज़ार का ये इलाका है और बाज़ार में जिस तरह से लोग जो है घूम रहे हैं, कई चेहरे आपको बिना मास्क का दिखेंगे। ये कहीं ना कहीं खतरनाक है। जब लगातार बता रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी से निवेदन किया जाता है कि वो एहतियात बरते और ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाकर रहे, मास्क का उपयोग करें, क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है और संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क का उपयोग करे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। बिहार शरीफ स्टेशन पर कोरोना जांच नहीं हो रही, जिससे यात्री बगैर जांच के ही अपने घर जा रहे हैं और खतरा बना हुआ है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली से चलते वक्त जांच हुई थी, लेकिन ट्रेन से उतरने के बाद जांच नहीं हो रही। अभी मौजूद है नालंदा जिले के बिहार से रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं कि राजगीर से नई दिल्ली ट्रेन नई दिल्ली से खुलकर राजगीर पहुंच चुकी है, यहां बिहार से पहुंच चुकी है और यहां पर जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। खास करके स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां ट्रेन आने से पूर्व जांच की व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये जांच की व्यवस्था नहीं की गई है और लोग बिना जांच कराए अपने अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो यहाँ जांच हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है, हो कर लेंगे। यहाँ से कहाँ जाना है? हमारा सराय जाना है। यहाँ पर जांच की व्यवस्था की गई है? जी नहीं, कोई जांच की व्यवस्था नहीं कोई की जी है। नहीं। तो क्या यहाँ माने जैसे आप घरों की ओर जाना है तो बिना जांच कराया जाएगा? जी, सिर्फ नाम का है ये कि स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। जनरल में इस तरह से भर के आ रहा है, इतना भर के आ रहा है कि पहले की तरह जो कहते हैं कोरोना का पालन करो, कोई पालन ही नहीं है। यात्रियों का कहना है कि वहाँ तो हम जांच करा लिए थे, लेकिन यहाँ भी जांच होनी चाहिए थी। जो बीच रास्ते में कौन पॉजिटिव कहाँ घुसे हुए हैं ये पता नहीं चल पाता है। अगर जांच हो जाती तो हम लोग अपने घर तक सुरक्षित वापस लौट सकते थे। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। सासाराम में कोरोना को लेकर लोग सतर्क नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। अस्पताल रोड का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार। और बाढ़ की तस्वीरें हम देखें, आपको दिखा रहे हैं। करीब 20 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाढ़ में सभी मजदूरों का इलाज चल रहा है और एनटीपीसी की ये तस्वीरें हैं जहां 20 मजदूर कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। एनटीपीसी प्रबंधन ने बताया है कि सभी का इलाज चल रहा है और बिजली उत्पादन पर इसका सीधा असर नहीं होगा। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना ने दस्तक दे दिया है। एनटीपीसी के अंदर जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, एनटीपीसी के अंदर कम से कम 1.5 से 2 दर्जन कर्मी और मजदूर कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि यह संक्रमण कहीं एनटीपीसी के बिजली उत्पादन पर धावा न बोल दे, यानी कि बिजली उत्पादन कहीं कमी ना हो जाए। हालांकि एनटीपीसी जनसंपर्क अधिकारी शुक्ला से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि सब कुछ हमारे हाथों में है और हम सबका बेहतर इलाज करवा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह संक्रमण कितने लोगों को और नुकसान पहुंचाती है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। कटिहार सदर अस्पताल के रैन बसेरे को कोरोना जांच केंद्र बनाया गया है, जहां जांच कराने वालों की भीड़ उमड़ रही है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुब्रत ने। भारत सरकार कोविड वैक्सीनेशन और कोविड जांच के लिए समुचित व्यवस्था का दावा कर रहा है, मगर ये तस्वीर कटिहार सदर अस्पताल के रैन बसेरा में ये कोविड जांच की व्यवस्था किया गया है और लोग अब कहीं ना कहीं इस तरह के जांच केंद्र जहां भी है वहां पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें खुद बताने के लिए काफ़ी है कि लोग किस तरह से कोई भी क्यू मेंटेन करने के लिए तैयार नहीं और इस तरह से ही अनियंत्रित भीड़ के साथ जाँच केंद्र में पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कोविड जांच के दौरान भी एक क्यू मेंटेन करना चाहिए ताकि जो भी नेगेटिव पेशेंट है वो पॉजिटिव ना जाए, लेकिन लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं और कहीं ना कहीं ये भीड़, इस तरह का भीड़ खतरे का सबब बन सकता है। इसीलिए जो भी लोग जांच के लिए आते हैं उन्हें भी थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहिए और एक समय देना चाहिए ताकि सुनियोजित ढंग से जांच की व्यवस्था हो सके। हालांकि अस्पताल प्रशासन की भी चाहिए कि इस तरह का भीड़ नियंत्रण के लिए भी समुचित व्यवस्था होना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पटना नगर निगम ने फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। नगर निगम के कर्मचारी मोहल्लों और बाजार में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए पटना में लगातार जो है सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। पटना के अलग अलग मोहल्ले में अलग अलग दिन जो है वो सैनिटाइज करने का काम जो है वो किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मी जो है वो लगातार सैनिटाइजेशन कर रहे हैं
और आप देख सकते हैं कि आज बुद्धा कॉलोनी का ये इलाका है जहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मी जो है वो घर घर जाकर के वो सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार इस कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भी जो है निर्भीक होकर के सैनिटाइजेशन का काम जो है वो ये लोग कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि नगर निगम का एक प्रयास जो है वो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर भागलपुर के बाजारों में कोरोना की नई गाइडलाइंस का असर दिखने लगा है। गाइडलाइन के मुताबिक ही दुकानें खुली हैं, लोगों की आवाजाही कम हुई है, फिर भी कुछ लोग बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो है जो नियम जिलाधिकारी के द्वारा लगाया गया है कि जो समय सीमा बांध दी गई है उसी के अनुसार दुकानें खुलेगी। तो कई दुकानें बंद हैं, जो जिनका टाइम अभी खुलने का है उसको लेकर अभी खोला गया है। आदमी लोग तो जा ही रहा है, बेफालतू का आदमी मार्केट जा रहा है घूमने के लिए, दुकान बंद भी है तो भी जा रहा है। अभी संपूर्ण कम से कम एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाना चाहिए, उससे मालूम चलेगा कि कितना कोरोना कमा है या कितना बढ़ा है। लोगों में डर है और लेकिन अभी भी लोग जो है मार्केट में नजर आ रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। ऑक्सीजन सिलेंडर की बढ़ती मांग के बीच एक अच्छी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। दरभंगा के अब ऑक्सीजन में की कमी दरभंगा में नहीं होगी, क्योंकि डीएमसीएच में मिनी ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है और यहां हर दिन 25 सिलेंडर ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। इसके अलावा एजेंसियों के जरिए 800 से 1000 सिलेंडर गैस ली जाएगी। डीएम ने एक प्राइवेट प्लांट का निरीक्षण किया है और डीएमसीएच के साथ दरभंगा में प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी जी आए थे यहाँ पे और यहाँ पे 1-1.5 घंटे तक रहे हैं और यहाँ का पूरी तरीके से निरीक्षण लिया है। यहाँ की कैपेसिटी देखे है, कैसे भरा जाता है और यहाँ पे क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है, ये सारा हम लोग को बताया और आदेश दिया है कि सबसे पहले दरभंगा को प्रायोरिटी में हमें देखना है। डीएमसीएच सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में है। लोग लोकली एक प्लांट को चिन्हित किए हैं जो पर्याप्त मात्रा में 800 से 900 बड़े सिलेंडर 7 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर रोज बनाते हैं। तो उनके साथ हमने टाइम किया, वहाँ से डीएमसीएच को हम लोग सिलेंडर्स लेना शुरू किए हैं। साथ में हम लोगों ने उनको आदेश दिया और दरभंगा जिला का प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट से जो भी मांगते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाए। अररिया में कोविड मरीजों को जानकारी और सलाह देने के लिए हेल्प सेंटर चालू किए गए हैं। कोविड जांच में पॉजिटिव पाए गए लोगों की पूरी खबर रखी जा रही है और किसी तरह की परेशानी होने पर पूरी जानकारी देने के साथ घर पर एम्बुलेंस भेजने का भी इंतजाम है। अभी हम अररिया सदर अस्पताल में मौजूद हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ सदर अस्पताल में कोरोना वायरस हेल्प डेस्क सेंटर बनाया गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मदद के लिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर एक कॉल सेंटर बनाया गया है। जितने भी जिले में कोविड मरीज हैं, पॉजिटिव मरीज हैं, उनकी पूरी जानकारी होती है और क्या सब सुविधा यहाँ पर दी जाती है। यहाँ पर सीधे जानते हैं इन लोगों से कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर सुविधा दी जा रही है। से मतलब जितने भी पेशेंट आते हैं पॉजिटिव, उनसे डेली हम लोग कांटेक्ट करते, सभी दीदी लोग उनसे पूछते रहते कि क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही, जैसे सर्दी खांसी कुछ भी परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर वो बोलते कि हाँ मैं ये परेशानी है तो हम लोग मतलब सर को बोलते से यहाँ पर जो मरीज हैं, कोरोना मरीज हैं, उनके परिजनों का फोन आ रहा है और कॉल सेंटर अररिया सदर अस्पताल में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगाया गया। कितने पॉजिटिव मरीज हैं? लगभग 300 के करीब पॉजिटिव मरीज हैं यहाँ। हाँ, तो लगभग फोन आ रहा है, उनके घर से भी फोन आता है आप लोगों को? घर से। हाँ, कॉल सेंटर है, कोविड सेंटर है जो 350 से 350 के करीब जो जिले में एक्टिव मरीज हैं, उन मरीजों की सहायता के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह अच्छी पहल की गई है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कल रामनवमी है, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। पटना के डाकबंगला चौराहे पर रामनवमी का भव्य आयोजन होता रहा है, लेकिन इस बार समिति ने लोगों से घर में ही पूजा करने की अपील की है। कल यानी कि बुधवार को 21 अप्रैल को जो है रामनवमी है। हालांकि इस बार जो है रामनवमी का कोई बड़ा जलसा पटना में नहीं होगा। पिछले साल की तरह इस बार भी जो है वो रामनवमी के जलसा जो है वो नहीं मनाने का जो है वो निर्णय
श्री श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति की तरफ से लिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सीधे तौर पे उल्लेख किया गया है कि बिहार सरकार के कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन जो है जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसकी वजह से इस बार भी जो है रामनवमी शोभा यात्रा जो है वो स्थगित कर दी गई है। सभी राम भक्तों से निवेदन है कि अपने घर पर ही राम ध्वज लहराकर रामनवमी उत्सव मनाएं। और ये अनुरोध जो है वो रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जो पथ निर्माण मंत्री भी हैं, इस बार भी जो है कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण जो है रामनवमी का आयोजन जो है वो रद्द कर दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18। और खगड़िया से खबर, जहां बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई जिसने पास की कुछ और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो पानी ही नहीं था, तब तक आग की लपटें तबाही मचा चुकी थीं। आग की ऊंची लपटें और दहशत में लोग। तस्वीरें खगड़िया के महात्मा गांधी रोड की हैं, जहां केएन क्लब के पास अचानक एक बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग ने धीरे धीरे पास के एक मोटरसाइकिल गैराज को भी अपने चपेट में ले लिया। कोई कुछ समझ पाता तब तक काफी तेजी से आग की लपटें फैलने लगी। आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए जो 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची वो दोनों ही कुव्यवस्था की कहानियां बयां कर रही थी। एक में पानी नहीं था जबकि दूसरी गाड़ी में पावर की व्यवस्था नहीं थी। अग्निशमन विभाग को लेकर लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। अग्निशमन दल का जो है बहुत ही कोताहीपूर्ण उसका रवैया रहा है। एक गाड़ी आई जिसमें पानी नहीं, कोई काम का नहीं, एक आया जिसमें पावर नहीं, इससे कैसे व्यवस्था होगा? ये इत्तेफाक से इसका कोई पता नहीं, कोई तो आग लगाया नहीं। हम लोग आए बगल के देखे आग लगा हुआ है, हम लोग अपने काफी मशक्कत से अपना कोशिश कर। गर्मी का मौसम अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन जिस तरह से फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का रवैया देखने को मिल रहा है उससे ये समझा जा सकता है कि आग से निपटने की तैयारी कितनी मुकम्मल है। वैसे जब ये हाल शहरी इलाके का है तो गांव की क्या स्थिति हो सकती है समझाना मुश्किल नहीं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।